Hello friends, welcome back to my channel. As we were discussing about the understanding diversity NCERT class 6 first chapter, we have already discussed about the difference between the diversity and inequality. हम लोगों ने अभी तक डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी यानी विविधता और असमानता का जो डिफरेंस है उनमें जो विभिन्नताएं हैं उसको स्टडी किया था कि डाइवर्सिटी हमारी यूनिकनेस होती है और जो इनइक्वालिटी है असमानता है वो होता है किसी पर्सन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अवसर का न मिलना जो दूसरे पर्सन को मिल रहे हैं। हम आज दो चीजें कवर करेंगे इस चैप्टर की। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ की डाइवर्सिटी हमारी जो विविधता है वो हमारी जो जिंदगी है हमारी लाइफ है उसमें एड ऑन क्या करती है, यानी कि विविधता हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमें डाइवर्सिटी क्यों चाहिए हमारी सोसाइटी में। सेकेंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, विविधता जो है उसे हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम एक चीज जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में एड ऑन क्या करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम सब एक जैसे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एक जैसा है, हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक जैसे हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा जो थॉट प्रोसेस सब कुछ एक जैसा है, तो क्या होगा। मान लीजिए हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एक जैसी है, इक्वालिटी है हर चीज में। इक्वालिटी डजंट मीन कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिल रही है। इक्वालिटी इन द सेंस सबकी लैंग्वेज जो है वो सेम है, सब एक जैसे रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सबका जो ड्रेसअप है वो बिल्कुल एक जैसा है, फूड हैबिट्स जो हैं हमारे वो भी एक जैसे हैं। तो क्या होगा, हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अब जब हमारी सोसाइटी ऐसी होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, तो हमारी जो स्टोरीज बनेंगी हमारे आसपास, हम लोग डिफरेंट टाइप की स्टोरीज पढ़ते हैं, हमारे जो राइटर्स हैं वो अलग अलग टाइप की स्टोरीज, अलग अलग टाइप की पोएम्स और इमेजिनरी चीजें लिखते हैं हमारे लिए। तो वो कहाँ से आएगी, हर चीज हमारे सोसाइटी से आती है। हमारी सोसाइटी में देखकर ही हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो नोवेल राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो सब कुछ लिखते हैं। अगर सब कुछ एक जैसा होगा तो हमारी स्टोरीज भी एक जैसी होंगी, क्योंकि उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। हम जो स्टोरीज देखते हैं चाहे वो टीवी पे, मूवीज में, सीरियल्स में, वो कहाँ से आती है, वो हमारी सोसाइटी से आती है। हमारी सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं वहां से आती हैं। अगर हमारी सोसाइटी एक जैसी है, अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, तो हमारी सारी स्टोरीज भी एक जैसी होंगी। हम लोग जितनी भी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे वो सब एक जैसा होगा, तो जो हमारी लाइफ है वो बोरिंग हो जाएगी, कुछ नयापन उसमें नहीं होगा, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। देखिए डाइवर्सिटी से हम लोग सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, बिल्कुल क्लास में हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एक साथ, तो एक स्टूडेंट के यहाँ पर ईद मनाई जाती है, एक के यहाँ दिवाली मनाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि उनके यहाँ किस तरह से जो है बिहेव किया जाता है, उनकी इस फेस्टिवल को मनाने के लिए, इस कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक चीजें हैं वो कैसी हैं। तो ये सब जो है वो हमारे डाइवर्सिटी से आती हैं। हम एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसे हिंदी आती है, सामने एक पर्सन है जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तब जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को अमेजिंग बनाती है, कलरफुल बनाती है। कैसे, वी लर्न द न्यू लैंग्वेजेस, हम एक दूसरे से न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, न्यू कल्चर सीखते हैं, न्यू ट्रेडिशन सीखते हैं। और ये सब होता कैसे है, अगर हम लोग एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं तो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो आती कहाँ से है, जो हम बात कर रहे थे कि हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, वो अब यहीं से कनेक्ट होता है। देखिए लोग जो हैं अलग अलग चीजों के लिए ट्रेवल करते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं उनके ट्रेवल करने के लिए। एक रीजन होता है जॉब, आज भी बहुत सारे लोग इसके लिए ट्रेवल करते हैं। अगर आज की हम बात करें एजुकेशन, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फूड, प्लेस, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। ट्रेवल करने से क्या होता था, मान लीजिए ये कंट्री है, यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स, ट्रेडिशन, कल्चर एक जैसा है,
एक लोग यहाँ रहते हैं, अब यहाँ पर प्लेस की, फूड की या किसी भी एक चीज की कमी हो गई, तो यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ ट्रेवल किया, वो यहाँ आकर रहने लग गए। अब क्या होगा, ये लोग अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, इनका एक कल्चर था, इनका भी एक कल्चर है। अब ये जब यहाँ आए तो अपने कल्चर का कुछ पार्ट अपने साथ लाएंगे। ये नॉर्मल है कि इनका अपना एक ड्रेसअप होगा, अपनी एक लैंग्वेज होगी, अपना एक फूड हैबिट होगी, वो सब अपने साथ ये लोग लेकर आए। अब इस कल्चर के साथ जब ये कल्चर मर्ज होगा तो एक नया कल्चर बनकर सामने आएगा। कुछ चेंजेस इनमें आएंगे, कुछ इनमें आएंगे, और यहाँ एक नया कल्चर बनेगा, और जिससे हमारी डाइवर्सिटी होगी। क्योंकि प्रॉपरली इस एरिया का कल्चर तो नहीं बदलेगा, इन लोगों का कल्चर इनका ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस आ जाएंगे। सेम एज जो वो अपने साथ चीजें लाए हैं वो एज इट इज नहीं रहेंगी, वो लोग भी कुछ चेंजेस लेकर जो उनके यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे, और दोनों मिलकर जो चेंजेस बनाएंगे वही हमारी डाइवर्सिटी को बनाते हैं। तो हम डाइवर्स कैसे होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे से नई नई चीजें सीखते हैं, तो उनके यहाँ चेंजेस आते हैं। और इंडिया में तो कहते ही हैं कि एक कोश पे भाषा और 5 कोश के बाद पानी बदल जाता है। यानी इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इवन अगर आप एक लैंग्वेज भी बोल रहे हो तो हिंदी को भी बोलने के अलग अलग रूप हैं। राजस्थान में अगर हम हमारी बात करें तो राजस्थान में तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मारवाड़ी, मागड़ी, बीकानेर की अलग हो जाएगी, जोधपुर की अलग हो जाएगी। यानी थोड़े थोड़े चेंजेस से ही हमारे यहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ड्रेसअप चेंज हो जाता है। इवन एक ही फेस्टिवल को मनाने का जो हमारा तरीका है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम इंडियन न्यू ईयर की बात करें, वैसे तो अभी कैलेंडर न्यू ईयर आने वाला है 1-2 दिनों में, अगर हम हमारे जो इंडियन न्यू ईयर है उसकी बात करें तो वो हर एरिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं ओनम, कहीं भारतीय नववर्ष। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है कि हम एक ही फेस्टिवल को भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और हमारी सोसाइटी में जो है अलग अलग जो सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग फेस्टिवल को मनाते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फेस्टिवल्स को मनाने का तरीका है, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारा ड्रेसअप, हमारी लैंग्वेज, और भी बहुत सारी चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर, ये सब हमें डाइवर्स बनाते हैं, और यही हमारी डाइवर्सिटी को हम इसी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें एड ऑन करती है, हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, और डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं कि हम सब अलग हैं, यूनिक हैं, और एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत अच्छी है। आने वाला जो हमारा वीडियो होगा इस चैप्टर में जो नेक्स्ट है, वहां 2 अलग अलग स्टेट को लेकर हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया है कि किस तरह से एक ही इंडिया में रहते हुए 2 अलग अलग जगह पर हमारा कल्चर, हमारी फूड हैबिट, हमारा ड्रेसअप, हमारा इन्वायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम जस्ट we are taking the basic example of our life to explain all these things. If you are having any doubt, feel free to ask in the comment section. Thank you so much.